एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सैंपल है जो 350 सेकेंड इनवर्स से डिक्रीज होकर 175 सेकेंड इनवर्स तक आ गया, और इसके लिए उसने जो टाइम यूटिलाइज किया वो था 1 आवर। मैं 1 आवर को सेकेंड्स में अब अगर बदल दूं तो 3600 सेकेंड। हमसे कहा है कि उसका हाफ लाइफ बता, हाफ लाइफ बता। तो कैपिटल लिख, स्मॉल लिख, तो तेरे मन में याद रख कि हाफ लाइफ क्या है। अब यहां एक एक्टिविटी हो रही है। रेडियो एक्टिव चीजें जब रेडिएशन रिलीज करती हैं तो वो एक एक्टिविटी कहलाती है। दिस इज एक्टिविटी, एक्टिविटी कहलाती है। देखो ये चीज दिमाग में फिट हो इसलिए सेकेंड टाइम रिपीट कर रहा हूं, हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग हो जाएगी एक बार तो अगला क्वेश्चन और इजी समझ में आएगा। इसके न्यूमेरिकल्स को टफ माना जाता है। पार्ट 2 में सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल न्यूक्लियाई के ही हैं। कैलकुलेशन नहीं आता फाइनल आंसर पर, अभी और आगे आगे देखो, इसलिए देखो ध्यान से। टी हाफ क्वेश्चन, मुझे टी हाफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए, एक काम करता हूं वो यहां लिखता हूं ताकि मेरा दिमाग चले कि मुझे फाइंड सबसे पहले क्या करना है। लिखते ही मुझे समझा कि नहीं, टी हाफ तो पढ़ा था हमने ट्यूशन में 0.693 बाय लैम्डा, मतलब मुझे सबसे पहले लैम्डा चाहिए। अब मैंने पूरा रेडियो एक्टिव डीके लॉ का जो फॉर्मूला चार्ट बनाया था, जो मैं बार बार क्लासरूम में पढ़ता था, वो मुझे अचानक से याद आ जाता है पेपर में। तभी याद आता है जब मैं पेपर में क्लास में पढ़ता था और मैं टेस्ट देता था। कम से कम 2 टेस्ट अगर मैंने दी हो तो मुझे याद आया कि लैम्डा के 2 फॉर्मूले थे, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और उसी को फिर हमने और आगे प्रोसेसिंग करके एक्टिविटी का फॉर्मूला बनाया था कि a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मेरे लिए चीजें आसान हो गई क्योंकि e का लॉग वगैरह निकालना बहुत आसान हो जाता है ना। और हम कौन सा लॉग लेंगे यहाँ पे? नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग लेंगे? क्योंकि मेरी वैल्यूज फिक्स रहेंगी, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं ढूंढना है। चलो, मुझे तुरंत क्लिक हुआ मेरे रिवीजन, बार बार रिवीजन की वजह से, कि भैया a एट एनी टाइम t इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब मेरे लिए ये डिसाइड करना था कि इसमें से a कौन है और a नॉट कौन है। तो जो मेरा रिजल्ट है a इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू के इस तरफ क्या होता है मेरा रिजल्ट? क्या होता है रिजल्ट? तो ये रिजल्ट है, ये बना है मेरा, तो दिस इज ए नॉट। एक्टिविटी होने के बाद ये बचा है मेरे पास। नहीं समझा? ए नॉट है। क्या पढ़ाया था अभी? क्या पढ़ाया था अभी? रिजल्ट मतलब इज इक्वल टू के इस तरफ जो है वो कौन है? ए। वही मेरा रिजल्ट है जो मेरे पास बचा है। सो दिस इज नॉट ए नॉट, दिस इज ए। याद रखो, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ये सब मैंने। हो गया? पुट करें, बोलिए 1 इज इक्वल टू कमान 350। बहुत इजी है यहां से, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। समझदारी इसी में है कि टी अभी सब्स्टिट्यूट मत कर, टाइम भी कंज्यूम करेगा, कंफ्यूजन बढ़ाएगा। टी बाद में देखते हैं। नीचे लाया 175 अपॉन 350 2 हो गया, इज इक्वल टू ई टू द पावर, ई का पावर हटाना है 1/2, राइट, सॉरी, वो लैम्डा टी हो जाएगा फिर। तो ये देखिए, ये हो गया 1/2। 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा। या आप क्या कर सकते थे, ये माइनस हटाते और यहाँ 2 लिख दे। अब मुझे ई का पावर हटाना है तो मुझे दोनों तरफ ln लगाना होगा। अगर मैं ln लगा दूं तो ln, एक काम करते हैं उसके पहले स्टेप करते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर लैम्डा टी। क्या समझा आपको इससे? ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी था, उसको इनवर्स में लेके गया तो वो हो गया ई टू द पावर लैम्डा टी। 1 अपॉन ई टू द पावर, ये देख के पता चल रहा है कि ये इनवर्स करूंगा तो ये भी इनवर्स आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर। क्या मैं यही स्टेप डायरेक्ट यहां कर सकता था? वही करने गया था मैं, वो माइनस हो गया था बीच में। तो यहां पर अगर अब मैं नेचुरल लॉग लगाऊं तो ln ऑफ 2 इज इक्वल टू ln ऑफ ई टू द पावर, ये कहां आता है? सामने। ln ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी, ln ऑफ ई गया। ln ऑफ 2 बताइए मुझे, कम ऑन, 0.693 है ना, अपॉन टाइम पता है जो टाइम हमको गिवन था, बोलो। टाइम पूछा है कि हाफ लाइफ पूछा है? पूछा क्या अपने से? ठीक है, तो पहले अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया? लैम्डा। टी अपने को गिवन जो है वो कितना है? 3600। कीप इट एज इट इज। ये लैम्डा को तुम डिवाइड करते मत बैठो, ऐसे रखो। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगा,
हाफ लाइफ, बोल टी हाफ 0.693 upon 0.693 upon lambda. Lambda is 0.693 upon 36. So this will become 0.693 into 3600 upon 0.693. This gets cancelled out. 3600 seconds. Order of magnitude लगा दो into 10 to the power. Point इधर लगा दिया 10 to the power 3 seconds. That's your answer for half life. ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि तुमने तो ये नोट कर लिया है नोट ना। फाइनल आंसर ऐसे लिखना है, लिख दो वो फाइनल आंसर। द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंटियम इज 3890, 3890 is 28 years. The half life of strontium is 28 years. Determine the disintegration rate. Determine the disintegration rate of its 5 milligram sample. Determine the disintegration rate of its 5 milligram sample. अब आप सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन रेट को अंडरलाइन कर दो। कर दिया। डिसइंटीग्रेशन रेट इफ यू रिमेंबर, जिससे डीके लॉ बना था, इट इज dN बाय dt माइनस में। हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। जब भी पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड पूछता है, मतलब आपसे क्या पूछता है, मॉड। सो मॉड ऑफ dN बाय dt, ये हमारा सवाल है। डिसइंटीग्रेशन रेट का सवाल है ये। दो टाइप हो रहे हैं अब। पहला हो गया हमारा हाफ लाइफ, हाँ हुआ क्या, और दूसरा डिसइंटीग्रेशन रेट। तो अभी ये हमको डी रेट बोले तो टाइम, disintegrate हो रहा है, number of nuclei disintegrate per unit time is directly proportional to number of nuclei present at that time. भूल गए, विसर ले। क्या है डिसइंटीग्रेशन लॉ, क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। dN by dt लक्षात ठेवायचं, डिसइंटीग्रेशन रेट d by dt रिड्यूस हो रहा है, कौन, न्यूक्लियाई, द number of nuclei disintegrated per unit is directly proportional to number of nuclei present at that time, है ना। तो याद आ रहा है, आगे नहीं याद आ रहा है। अब अगर हमको वो फाइंड करना है, चलो पहले आप कंप्लीट कर लो। कहां तक लिखा है आपने, 5 मिलीग्राम सैंपल लिख लिया। देखो चलो, टोटल नंबर ऑफ, अब आपको 5 मिलीग्राम में कितने नंबर ऑफ स्ट्रोंटियम है ये ढूंढना है। कैसे ढूंढ के दिखाओगे बताओ। मैं आपको स्ट्रोंटियम का 3890 मैंने ये दे दिया है, और इसका जो गिवन मास है वो 5 मिलीग्राम है। मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकाल के दिखाओ। मोल वाले बच्चे निकाल के दिखाएं। केमिस्ट्री है ये। दिस क्वेश्चन इज मोर केमिस्ट्री देन फिजिक्स। dN by dt हमसे पूछा है, तो dN by dt आपके लिए बता दूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इज इक्वल टू लैम्डा n। जो कर रहे हैं नोटबुक में उनको करने तो ध्यान नहीं देना पड़ने। इज इक्वल टू लैम्डा n, मतलब मुझे dN by dt अगर चाहिए, बिल्कुल ये माइनस में होता है, लेकिन हम मॉड फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो मुझे पहले लैम्डा फाइंड करना है, जो कि मुझे हाफ लाइफ से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, और फिर n फाइंड करना है, जो मुझे एवोगैड्रो नंबर के फॉर्मूले से मिलेगा, जो कि हम मोल में यूज करते हैं, उसके बिना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। तो मैं पहले अगर लैम्डा ढूंढने जाऊं, तो मुझे हाफ लाइफ का फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा इधर कर दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंटियम, ये स्ट्रोंटियम है, इट्स 28 ईयर्स, 28 साल।
ये हमको दिया है। तो इसका डिसइंटीग्रेशन रेट 5 मिलीग्राम सैंपल का पूछा है। भाई कितना सैंपल डिसइंटीग्रेट हो रहा है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिलीग्राम सैंपल का पूछा है। पहले मैं इस हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि ये मुझे सेकेंड्स में चाहिए, और वो सेकेंड्स में आने के बाद यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लैम्डा मिल जाएगा। देखना प्लीज ध्यान से देखना। टी हाफ इज 28 ईयर्स, मतलब 28 इंटू 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365 डेज, डेज मतलब 1 डेज, 1 डे, दैट इज 28 इंटू 365। 1 डे इज 24 आवर्स, आवर्स मतलब 160 मिनट, 60 मिनट, 60 minutes into minute is second, 60 seconds. That's your calculation for T half. ये परफॉर्म कर लो, कर सकते हो। ये परफॉर्म करने के बाद आपको मिलता है टी हाफ। वो टी हाफ यहां लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये देखो। अब एन ढूंढना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन 5 मिलीग्राम ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन 5 मिलीग्राम ऑफ सैंपल कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखें, शांत हो जाओ, इधर देखें प्लीज। दैट नंबर इज इक्वल टू गिवन अमाउंट, जो गिवन है 5 मिलीग्राम 10 टू द पावर -3 मिलीग्राम। मिली नहीं मालूम, मालूम है नहीं मालूम, लिख सकते हैं इनटू इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। देखता हूं याद है कि नहीं। कम ऑन, 022 इंटू 10 टू पावर +23 माइनस बोल रहा है। देखो माइनस में नंबर होता है क्या, 022 इंटू 10 टू द पावर अपॉन जो एलिमेंट है 90 था, 98 क्यों लिखा है मैंने, 90 होता है ना, 90 होता है, 90 98 लिखा है। आई एम सॉरी 90 है वो, अपॉन, कैन यू सॉल्व दिस। इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, लैम्डा और एन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या मिलेगा। किसे किसे समझ में आ गई बात, कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 8 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड्स। यूज करो इसको यहां लैम्डा में, 0.693 अपॉन टी हाफ इज 8.83 इंटू 10 टू द पावर 8। इससे आपको लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा की जो वैल्यू यहां आई है इट इज 7.84 10 टू द पावर -10, 7.84 10 टू द पावर -10 सेकेंड्स। सो लैम्डा की वैल्यू 7.84 10 टू द पावर -10, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है। आ गया आंसर। लैम्डा यहां पे कौन सा कांस्टेंट होगा, लैम्डा यहां टाइम कांस्टेंट होता है, लैम्डा यहां वेवलेंथ है क्या, मीटर एंगस्ट्रॉम मत लगाना, लैम्डा कांस्टेंट था, तुमने मीटर और एंगस्ट्रॉम लगा दिया यहां। अरे dn बाय dt, dn बाय इज इक्वल टू लैम्डा n है ना, तो लैम्डा कौन है, कांस्टेंट है। dn बाय n करने के बाद अगर n को इधर लाया, लैम्डा को उधर भेजा, तो लैम्डा इंटू टी हो रहा है ना। लैम्डा यहां वेवलेंथ नहीं है, सेकेंड्स, टाइम कांस्टेंट होती है वो, तो यहां लिख लो। तो दिस इज 7.84 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड्स। ये लैम्डा हमको मिल गया। अब n ढूंढना है बेटा। m पता है कैसे ढूंढा था, ये दिख रहा है ना, चलो n ढूंढ के बताओ। n कैसे किया था, गिवन मास ऑफ सैंपल इनटू एवोगैड्रो नंबर और ऊपर से उसका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, उतना सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैपिटल N की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू मैं आपसे बता 3.347 10 टू द पावर 19 एटम्स, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 19 एटम्स।
3 बार आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए घर पे, बस फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाओगे आप। 2 आवर्स एटम एंड न्यूक्लियर के न्यूमेरिकल्स को दे दो, बाकी कभी दिक्कत नहीं होगी। बोल बेटा, क्यों लिखा मैंने एटम्स? 5 मिलीग्राम में, इधर देखो, 5 मिलीग्राम स्ट्रोंटियम के सैंपल में इतने एटम्स होते हैं, समझे? इतने न्यूक्लियाई हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनका डिसइंटीग्रेशन करना है ना, तो अब तुझे एन भी मिल गया। अब एन भी मिल गया और ये लैम्डा भी मिल गया। बोल अब, क्या आप dn बाई dt ढूंढ लेंगे? हम ढूंढ लेंगे। कैसे करना है? कैसे करना है इंशियाल? बोलो यार, कैसे करना है सॉल्व? नुमान, नुमान, dn बाई dt is equals to lambda n. How much is lambda? Tell me. बोलो 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 बोलो। 7.84 into 10 to the power multiplied by n 3.3 10 to the power 19। ले भाई, -10 plus 19 9 7.84 into 3.3 जल्दी कर, और dn by dt बता। 2. ओके, यहाँ 2.62 है, चलेगा वो। 2.6 इज ओके। वो छोटे मोटे एक दो न्यूक्लियाई वो फेंक देने का, टेंशन नहीं लेना। 2.62 into 10 to the power 10, इतने न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होंगे पर सेकेंड, इसलिए इसका यूनिट होता है पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। यस, सही जवाब। इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स लिख लो सब लोग।